बात यह है कि वो ख़ातून के जो अपने बच्चे को रज़ाअत करवा रही हो और दूध पिला रही हो, उसे इजाज़त है कि वो चंद शराइत के साथ रोज़ा छोड़ सकती है। पहली शर्त यह है कि वो उसका दूध कम हो। हमारे माशरे में आम तौर पर जो ख़ातून बच्चे को दूध पिला रही होती है, ये नहीं देखा जाता कि उसका दूध कम है या ज़्यादा है, या उसके अंदर आने वाली शराइत जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं वो पूरी हैं या नहीं हैं। बस दूध पिला रही है, लिहाजा जो है वो रोज़ा नहीं रखेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली शर्त यह है कि उसका दूध जो है कम हो। दूसरी शर्त यह है कि ख़ुद उस ख़ातून को या उसके बच्चे को रज़ाअत की वजह से ज़रर हो, तो तब वो जो है वो रोज़ा छोड़ सकती है। और तीसरी शर्त यह है, और इसकी तरफ भी बहुत कम लोग मुतवज्जे हैं, कि उस बच्चे की ग़िज़ा फ़कत माँ का दूध हो, कोई और चीज़ वो बच्चा न खाता पीता हो, या कोई और चीज़ फ़र्ज़ करें कोई और दूध पीता है या कोई और ख़ातून उसे दूध पिलाती है, तो वो कोई और दूध या किसी और ख़ातून का दूध उस बच्चे के लिए ज़रर का मूजिब बनता है और उसे उसके लिए तक नुकसानदेह है वो दूध। तो इस सूरत में इन शराइत के साथ वो ख़ातून रोज़ा छोड़ सकती है। यानी दूध भी उस ख़ातून का कम है और रज़ाअत की सूरत में ख़ुद उस ख़ातून को या उस बच्चे के ऊपर ज़रर हो, और बच्चे की ग़िज़ा भी फ़कत माँ का दूध ही हो, तो इस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकती है। अगर वो ख़ातून अपने बच्चे को फ़र्ज़ करें दिन में 8 मरतबा दूध पिलाती है, और 4 मरतबा वो बग़ैर किसी हरज और बग़ैर किसी ज़रर के अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, और बाकी 4 मरतबा कोई और चीज़ या कोई और दूध बच्चे को पिला दे जो बच्चे के लिए बाइस ज़रर ना हो, तो इस सूरत में ख़ातून के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो रोज़ा छोड़े, बल्कि वाजिब है कि वो रोज़ा रखेगी। अब जिन शराइत के साथ जिनका हमने तज़किरा किया है, ख़ातून अगर रोज़ा छोड़ देती है तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो बाद में उस रोज़े की क़ज़ा भी करे, और हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम गंदम या आटा वग़ैरह किसी फ़कीर को दे, और इसको फ़िदिया कहा जाता है, जिसका तज़किरा बाद में किया जाएगा कि ये गंदम या आटा वग़ैरह ही देना है, फ़िदिये में कीमत देना किफ़ायत नहीं करता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।